कोयला, गैस, पेट्रोलियम, ये सब की सीमा है। तो बिजली उत्पादन कहाँ से होगी? तो कभी ना कभी तो बिजली बचाने की दिशा में हमें जाना ही पड़ेगा। और बिजली बचेगी तो जिनके तक बिजली पहुंची नहीं उनको पहुंचाने में वो कम से कम खर्चे से करने वाला काम है। तो बिजली का उत्पादन बहुत महंगा है, लेकिन बिजली बचाना बहुत सस्ता है। उसी प्रकार से इन दिनों सारे बल्ब टेक्नोलॉजी एनर्जी सेविंग वाली आई है। पहले आपके घर की ट्यूबलाइट में जितनी एनर्जी कंजम्पशन होता था, अब नए प्रकार की ट्यूब्स आई है, आपका एनर्जी सेविंग होता है, पैसे भी बच जाते हैं। और इसलिए ऐसे अपने परिवार में ही बात करनी चाहिए। और सिर्फ बिजली क्यों, पानी भी। हम ब्रश करते हैं और नलके से पानी चला जा रहा है, नल बंद करके भी तो ब्रश किया जा सकता है, फिर जरूरत पड़े। लेकिन हम पानी कि हमें ध्यान ही नहीं होता है कि मैं इन चीज़ों को कर रहा हूँ, इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम उन चीज़ों को भूल गए हैं। फिर एक बार सारे शिक्षक अगर स्कूल में याद कराएंगे, सब परिवार में माहौल बनेगा और हम सब एक दायित्व लेकर के करेंगे तो ये काम होगा। ये ऐसा नहीं कि भाई कोई प्रधानमंत्री है तो वो कर लेंगे तो हो जाएगा, और प्रधानमंत्री अपने घर में कितनी बिजली बचाएगा। लेकिन अगर देश सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा हम करते हैं तो बूंद बूंद से सागर बन जाता है, वैसे ही बन जाएगा। थैंक यू। अगला प्रश्न। A very good afternoon to you, sir. My name is Arunima and I'm from Gargi Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Green Park. Sir, we are very happy with your support for girls' education. Sir, can you tell us what further steps you will take in this matter? एक तो सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, 5वीं कक्षा के बाद बालिका को अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाता है तो माँ बाप भेजते नहीं है। उनको लगता है नहीं बच्ची नहीं जाएगी, और वहीं से उसकी बेचारी की जिंदगी को रुकावट आ जाती है। और इसलिए बालिका को अपने घर से निकट अधिकतम शिक्षा कैसे मिले, उसको शिक्षा छोड़नी ना पड़े। 6th 7th और 7वीं 8वीं के बाद तो फिर संकट नहीं रहता, फिर वो बच्ची भी उतनी मैच्योर हो जाती है, माँ बाप को भी विश्वास हो जाता है कि अब बेटी को भेज सकते हैं, तो फिर उसको चिंता नहीं होती है। तो इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, सब राज्यों से भी बात कर रहे हैं कि अधिकतम बालिका के लिए निकटतम स्कूल मिले। ये अगर हो गया तो उसको शिक्षा में सुविधा रहेगी। दूसरा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। आज कहीं का दूर से दूर गांव में अच्छा टीचर जाने को तैयार नहीं, शहर में रहना चाहता है, तो उपाय क्या? तो लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं अभी बातें कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के हर कोने में, कहीं लेह से, कहीं तिरुपति से, कहीं पोर्ट ब्लेयर से, सब दूर बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार से भविष्य में अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाया भी जा सकता है। एक टीचर सेंटर स्टेज पर से एक साथ लाखों क्लासरूम को अच्छी चीज पढ़ा सकता है। इसी कारण, और बच्चों में ग्रास्पिंग बहुत होता है, वो तुरंत इसको पकड़ लेते हैं। ये अगर हम कर पाए तो बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने में भी हमें सफलता मिलेगी। Thank you, sir. एक आखिरी सवाल के लिए हमारे पास वक्त है, आइए। नमस्कार सर, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम शिवांगी है। मैं एनडीएमसी नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर की छात्रा हूँ। सर, हमारे देश में रोजगार की समस्या बनी हुई है। सर, क्या आप स्कूल्स में रोजगार परक शिक्षा यानी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का सोच रहे हैं? सारी दुनिया में समृद्ध से समृद्ध देश भी एक बात पर बल दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट। एक घटना सुनाता हूं मैं, उससे आपको ध्यान में आएगा कि स्किल डेवलपमेंट का कितना महत्व है। आप लोगों ने आचार्य विनोबा भावे का नाम सुना होगा। महात्मा गांधी के चिंतन पर उन्होंने देश की बहुत सेवा की। उनके एक साथी थे दादा धर्माधिकारी, वो भी बड़े चिंतक थे। और दादा धर्माधिकारी की छोटी छोटी घटनाओं की किताबें हैं, पढ़ने जैसी किताबें।